दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 10वीं पास पर नई भर्ती आई है। यह जो भर्ती है दोस्तों, बम्पर पदों पर कुल 7,411 पदों पर भर्ती है और कोई भी वैकेंसी दी जाती है तो आप लोगों का एक ही मांग रहता है कि ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम होना चाहिए। तो इस भर्ती में दोस्तों ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम आप में से किसको किसको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके अनुसार ऑफलाइन एग्ज़ाम OMR सीट वाला होना चाहिए बेस्ट है या फिर ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम? देखते हैं आप में से किसको किसको कौन सा एग्ज़ाम वाला पैटर्न पसंद है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इस भर्ती का सिलेबस क्या कुछ है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता, सैलरी कितना क्या मिलेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, फिर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से भर्ती की सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देखिएगा महत्वपूर्ण निर्देश में, तो अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, तो यानी आधार से संबंधित फॉर्म भरते इसमें आपको डिटेल्स ये सब चीज़ें देना पड़ेगा। और ये जो परीक्षा होगी दोस्तों ऑनलाइन CBT वाला, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कोई भी होता है तो उसमें आधार कार्ड अब देखिएगा तो कंपलसरी हो गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। और परीक्षा, तो परीक्षा का जो पैटर्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का है, यानी इसमें आपको 4 ऑप्शन वाला रहेगा और CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके बताने वाले हैं। परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेकर के जाना है। फॉर्म भरते इसमें जो भी आप डिटेल्स दीजिएगा उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें जारी होगा। और यहाँ पर आप सभी दोस्तों किस वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? बिहार पुलिस कांस्टेबल के इंतजार में थे तो 21,391 पदों पर भर्ती आ गई है। आप में से कौन कौन बिहार दरोगा, बिहार SSC भर्ती की इंतजार कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका ड्रीम जॉब कौन सा है? बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC, कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो परीक्षा का पैटर्न में कैसे क्या रहेगा। तो परीक्षा जो है ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम है, तो कोई भी वैकेंसी के लिए CBT एग्ज़ाम लिया जाता है, जल्द से जल्द ली जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 12 अगस्त 2023 से परीक्षा लिया जाएगा। और परीक्षा प्रथम द्वितीय पाली में इस तरह से, तो रिपोर्टिंग टाइम 7:30 से 8:30, दोपहर में 12:30 से 1:30 बजे तक, फिर 9 से यहाँ पर देखिएगा निर्देश पढ़ने का। और ये परीक्षा जो होने वाली है 2 घंटे की परीक्षा होगी, यानी समय आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो ये नहीं है कि आपको 60 मिनट 90 मिनट का टाइम है, 2 घंटे का समय मिलेगा। सेकेंड पाली का 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा फॉर्म भरने का डेट से रिलेटेड, तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है 26 जून 2023 से प्रारंभ हो गया है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 10 जुलाई 2023 है। तो लास्ट डेट से पहले आप सभी को फॉर्म फिलअप कर लेना है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की तिथि, तो यहाँ पर आप देखिएगा 26 जून से, यानी फॉर्म भरिएगा, इसके बाद आप जस्ट चाहिएगा तो तुरंत आप एडिट भी कर सकते हैं। 15 जुलाई तक यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया संशोधन करने की। परीक्षा का दिनांक तो 12 अगस्त से प्रारंभ है। तो ये परीक्षा लंबा यहाँ पर चलने वाली है। रीज़न ये है दोस्तों कि यहाँ पर फॉर्म अधिक फिलअप होंगे। फॉर्म का फ़ी, तो फॉर्म का फ़ी आपको 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पर यह है कि कुछ ऐसे पोस्ट है इसमें जिसमें 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो 2 एग्ज़ाम वाले के कंडीशन में आपको 500 दूना 1000 लगेगा। और ये कुछ ही पोस्ट है, नंबर ऑफ़ सीट बहुत कम है, बाकी एक पोस्ट वाले ही मैक्सिमम एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर हो गया, बाकी SC ST इन सभी के लिए 250 रुपये का यहाँ पर ये कंडीशन हो गया। और अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए, फॉर्म भरने के लिए योग्यता यानी कि क्वालिफ़िकेशन क्या कुछ रखा गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए। तो सीट में यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर कांस्टेबल GD हो गया, टोटल 3851 सीट है। ये ओपन कोटा यानी सभी के लिए एक तरह से है, ये हो गया। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्व है, 709। इसके बाद होमगार्ड के लिए यहाँ पर HG मतलब होमगार्ड हुआ 15%, 1063। फीमेल के लिए 33%, 1467। और टोटल इस तरह से 7090 सीट। इसके बाद UR का सीट देखिएगा तो 1040। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम दूसरे राज्य से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं? तो फॉर्म भर सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी का सीट है UR यानी अनरिजर्व, ये सभी के लिए होता है। OBC के लिए 1040, SC के लिए 616, ST के लिए 771, EWS के लिए 384। तो ये हो गया सीटों की संख्या। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो केवल पुलिस उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पर है, 2646 हो गया। आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी का विशेष सशस्त्र पुलिस बल को छोड़ करके 4444 सीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आरक्षक सामान्य ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर, तो ये वाला जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें आपको 2 एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो 321 इस तरह से टोटल सीट हो गया। तो ये जो भी पोस्ट यहाँ पर देखिएगा संबंधित जो है
सीटों की संख्या को लेकर आपको क्लियर हो गया कि सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, गैर तकनीकी आरक्षक, आरक्षक यानी कांस्टेबल से संबंधित ये पोस्ट है, जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके। तो सीट तो क्लियर हो गया। टोटल यहाँ पर सीट देखिएगा तो 7090 हो गया और प्लस यहाँ पर 321 सीट। तो इस तरह से सीटों की संख्या। अब चलिए अन्य क्वालिफिकेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो सामान्य कैटेगरी के लिए देखिएगा तो अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, यानी आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार तृतीय चतुर्थ श्रेणी के लिए भोपाल, यहाँ पर देखिएगा मध्य प्रदेश शासन। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों एमपी कांस्टेबल पोस्ट से संबंधित है। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों बहुत ही अच्छा है, इसमें आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। कट ऑफ बहुत है, ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप में से कौन कौन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों का कमेंट अधिक रहता है तो हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाने वाले हैं, पिछला कट ऑफ सब कुछ बताने वाले हैं। तो यहाँ पर तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर रोजगार पंजीयन में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अभ्यर्थियों के पास। तो देखिएगा तो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 10 जुलाई 2023। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार आपके पास यहाँ पर आयु सीमा, शिक्षा, ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एज जो आपका 18 साल होना चाहिए दोस्तों 10 जुलाई 2023 के अनुसार। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए तो यहाँ पर वेतनमान का देखिएगा तो आरक्षक यानी कांस्टेबल का पोस्ट है तो 19,500 बेसिक सैलरी है। तो इसमें आपका हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, इसके बाद वर्दी, ये सब सारा कुछ जुटने के बाद आपका जो सैलरी बनने वाला है दोस्तों लगभग 28 से 30 हज़ार इसमें आपका सैलरी बनेगा। इसके बाद देखिएगा पदों पर भर्ती, तो सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, घट बढ़ सकती है, ये सभी जॉब में लिखा हुआ रहता है, लेकिन जो है उसी के अनुसार रहने वाला है। बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं है कि 5-10 हज़ार इसमें बढ़ जाएगा, हो सकता है 200-400 बढ़े तो बढ़े, नहीं तो लगभग इतने पदों पर ही भर्ती रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर है कि फॉर्म भरते इसमें आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से जिला का नाम है, आप अपने अनुसार दे सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसी अनुसार मार्क्स के आधार पर मिलेगा। होम डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा कांस्टेबल जीडी वाला है तो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, यानी अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यूआर के लिए हो गया, अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 8वीं पास का कंडीशन रखा गया है। तो 10+2 प्रणाली के अनुसार 10वीं कक्षा होना चाहिए या फिर हायर सेकेंडरी आपके पास डिग्री है तो भर सकते हैं। तो अब यहाँ पर होगा 12वीं ग्रेजुएट है तो भर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल भर सकते हैं। मिनिमम का कंडीशन यहाँ पर 10th है। इसके बाद रेडियो आरक्षक जो 321 वाला पोस्ट था इसमें 10+2 मांगा गया और यहाँ पर देखिएगा तो इसमें अगर आप पॉलीटेक्निक इनसे संबंधित किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यानी इसमें साइंस का तो कोई कंडीशन नहीं है, बस 10+2 आपका होना चाहिए। 12वीं होना चाहिए एक पोस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए है 10th। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, निर्धारित आयु सीमा तो 10 जुलाई 2023 को होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा तो अनारक्षित के लिए तो 33+3 36 साल का इसमें कंडीशन है। यहाँ पर 3 साल का कोविड के कारण से छूट मिल रहा है, एक ही बार लाभ इसका दिया जाएगा। तो ये एक बेहतर मौका है। अगर आपका अधिकतम उम्र अगर सीमा पर है तो आपको 3 साल का यहाँ पर छूट मिल रहा है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार होना चाहिए। सभी कैटेगरी का यहाँ पर देख सकते हैं और जो वहाँ के लोकल है उसके लिए और अधिक यहाँ पर उम्र का कंडीशन है। महिलाओं के लिए अलग अलग कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद और देखिए यहाँ पर परीक्षा योजना, प्रथम चरण दोस्तों MCQ टाइप का यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। परीक्षा ऑनलाइन CBT ली जाएगी। और दूसरा देखिएगा यहाँ पर तकनीकी शिक्षा, तो केवल तकनीकी पद के लिए है। तो यानी जो कांस्टेबल वाला नॉर्मल पोस्ट है उसमें आपको एक ही एग्ज़ाम देना है। इस एग्ज़ाम में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटे एक समय दिया जाएगा, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और इसके बाद देखिएगा निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल ये 100 अंकों की परीक्षा है, टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैटर्न के बारे में देखिएगा तो 40 अंक जो है समान ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से संबंधित पूछा जाएगा। 30 अंक बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग से संबंधित 30 क्वेश्चन है और 30 अंक विज्ञान एवं गणित। यहाँ पर आप देखिएगा तो 40 अंक का जो वेटेज है दोस्तों जीके का है, जिसमें करेंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। 30 अंक का है रीजनिंग का, 30 अंक में मैथ और साइंस दोनों है। तो इस तरह से हो गया 100 अंक का वेटेज। तो यहाँ पर देखिएगा पैटर्न बहुत ही बढ़िया रखा गया। मैथ साइंस का हो गया, रीजनिंग 30 है और 40 जीके का पैटर्न रखा गया है।
इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो जो टेक्निकल वाले पोस्ट है उसमें यहाँ पर 2 घंटे का 100 प्रश्न पूछा जाएगा। उसमें यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि काम ही ऐसा है तो हार्डवेयर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर ये सब चीज़ें संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। द्वितीय चरण, तो यहाँ पर द्वितीय चरण होगा फिजिकल टेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मेरिट कैसे बनेगा, तो मेरिट के लिए जो कंडीशन है दोस्तों, लिखित परीक्षा प्लस यहाँ पर आप देखिएगा तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में अधिकतम कुल अंक के योग का न्यूनतम 30% आपको लाना पड़ेगा। तो ये 30% का कंडीशन है। और मेरिट जो आपका फाइनली रूप से बनने वाला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आरक्षण रेडियो ऑपरेटर में अभ्यर्थियों को 800 मीटर दौड़ में केवल 20% न्यूनतम अंक यानी 40 में से 8 अंक लाना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा में अंकों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो शारीरिक मापदंड में देखिए हाइट जो होना चाहिए 168 सेंटीमीटर, जनरल कैटेगरी के लिए गोरखा गढ़वाली के लिए 157 सेंटीमीटर, सीना पुरुषों के लिए 79 से 84 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसके बाद महिलाओं का यहाँ पर हाइट देखिएगा। चलिए अब अन्य पोस्ट का यहाँ पर आप सभी हाइट के बारे में देखिए। यहाँ पर दोस्तों महिला का हाइट यहाँ पर 155 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है। तो अगर आप फीमेल है तो फॉर्म भर सकते, 155 का कंडीशन है। विशेष सशस्त्र बल में भी यहाँ पर देखिएगा तो 155 का कंडीशन रखा गया है। शारीरिक मापदंड में यहाँ पर सीना ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। हाइट यहाँ पर देखिएगा आँख का, तो ये जिस तरह से अन्य जॉब में रहता है उसी तरह से यहाँ भी है। अब आरक्षण का देखिएगा तो यहाँ पर कैटेगरी का लाभ मिलेगा। और अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए, फिजिकल में कितना क्या मार्क्स है, मेरिट कैसे बनेगा। तो मेरिट की थोड़ी अलग प्रक्रिया है। चयन सूची, तो चयन सूची दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल टेस्ट का भी मार्क्स मेरिट लिस्ट में जुटेगा। भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा प्लस फिजिकल में मार्क्स के आधार पर दोनों को मिला करके आपका मेरिट बढ़ने वाला है। अगर आपका फिजिकल बहुत बढ़िया नहीं है तो लिखित परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर लीजिए, फिर आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल में अगर मार्क्स कम आएगा तो लिखित परीक्षा में बढ़िया मार्क्स रहेगा तो आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अंतिम चयन देखिएगा तो अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा में न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने पर प्रथम चरण लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में अंकों के योग के आधार पर अंतिम चयन होगा, यानी 100 + 100 200 मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। टेक्निकल वाला जो पोस्ट है दोस्तों उसमें फिजिकल का मार्क्स नहीं जुटेगा। प्रथम चरण लिखित परीक्षा और लिखित तकनीकी परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग पर बनने वाला, यानी कांस्टेबल नॉर्मल वाले में फिजिकल प्लस लिखित परीक्षा, बाकी टेक्निकल वाले में टेक्निकल वाले पोस्ट में लिखित परीक्षा प्लस टेक्निकल से संबंधित जो लिखित परीक्षा ली जाएगी उसमें मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। अब यहाँ से फिजिकल के बारे में देखिए, तो इसमें आप जितना तेज़ दौड़िएगा उस अनुसार आपको मार्क्स मिलेगा। 800 मीटर का दौड़ है और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखिए लास्ट में सीधा आ जाना है। आपको जो कोशिश करना है ये 30 से 40 के बीच में मार्क्स लाने का। तो अगर आप 154.6 सेकेंड से लेकर के 156 तक अगर आप 150 सेकेंड में भी दौड़ लीजिएगा तो आपको अच्छा मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद इसी तरह से देखिए लंबी कूद का, तो लंबी कूद यहाँ पर आप जितना मीटर अधिक कूदिएगा उस अनुसार आपको मार्क्स मिलेगा। इसके बाद है गोला फेंक। गोला फेंक में भी जितना दूर तक आप गोला को फेंकिएगा उतना आपको मार्क्स मिलेगा। ये जो लिखा हुआ है दोस्तों मीटर में है ये, और ये मीटर में है और ये सेकेंड में। ये टाइम एक तरह से हो गया 800 मीटर का दौड़, जितना तेज़ में आप दौड़ लीजिएगा। इसके बाद और अन्य महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए यहाँ से कंडीशन है, महिलाओं का अलग कंडीशन रखा है कि वहाँ पर कम थोड़ा मांगा जाता है। ये हो गया रेडियो ऑपरेटर में, तो यहाँ पर आपको दौड़ में शिथिल दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर है, यहाँ से अलग अलग आप फिजिकल का कंडीशन देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको भर्ती की जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों के बारे में समझ में आ गया। अब चलिए एग्जाम पैटर्न इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो इसमें देखिएगा दोस्तों तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, यानी आपको सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। परीक्षा एक से अधिक चरणों में ली जाएगी, CBT एग्जाम, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया गया जो कि आप नोटिफिकेशन में पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जिस तरह से दूसरे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है उसी तरीके से यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से किया जाएगा। अब यहाँ पर आप पैटर्न के बारे में जानना चाह रहे होंगे तो यहाँ से चलिए एग्जाम पैटर्न के बारे में आप सभी देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जीके से संबंधित और तार्किक ज्ञान से संबंधित 40 क्वेश्चन 40 अंक का पूछा जाएगा। रीजनिंग है
30 अंक का और विज्ञान सरल गणित 30 अंक का है। तो टोटल यहाँ पर 100 अंक का हो गया और इसी में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो दोस्तों आप सभी अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।